देखिए, इस रेती की बात ही अलग है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरह से अनूठे अनूठे रंग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो संगम में अभी तो शुरुआत है। आपको बता दें, यहाँ महाकुंभ लगना अभी वक्त है, 1 महीने का लगभग वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी रंग तमाम होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो इन दिनों संगम नगरी का नजारा देखने लायक है। संगम तट पर अलग ही संसार नजर आ रहा है। यहाँ महाकुंभ की तैयारियां तो जोरों पर चल ही रही है। इसके साथ ही कल्पवास के लिए मिट्टी के चूल्हे भी तैयार किए जा रहे हैं। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। ऐसे में यहाँ कल्पवासियों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जय गंगे हरे हर गंगे बजे, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम। जगत मात जगतारण हो माँ, जगत मात जगतारण हो माँ, भव भय भंजन तुम्हें प्रणाम। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां जारी है। 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ होने पर यहां और दिव्य छटा दिखाई पड़ेगी। कुंभ में अखाड़ों की लहराती हुई धर्म ध्वजाएं समृद्ध धार्मिक परंपराओं को परिभाषित करती दिखाई देती हैं। तो यहाँ कल्पवास के दौरान तप और पूजा पाठ की धारा भी खूब बहती है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी अभी ये तैयारी हो रही है। इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में पहली बार अत्याधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आस्था और परंपरा के रंग भी यहाँ बिखरे हुए दिखाई देंगे। इस डिजिटल कुंभ में पारंपरिक चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन। और ये मिट्टी के चूल्हे और बर्तन कल्पवासी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्पवास के समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम के तट पर कल्पवास का तप देखने को मिलेगा, जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल्पवासी इस 1 महीने की अवधि में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं और इसी को लेकर महिलाएं गंगा किनारे की मिट्टी और गंगा जल से चूल्हा और उपले सब बनाने में जुटी हुई हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम बनता है, जिसकी खुशी मिट्टी का चूल्हा बनाने वाली इन महिलाओं के चेहरे पर साफ झलकती है। रोजगार मिलता है हमें, क्या करने, बच्चों को नौकरी मिलती है, झाड़ू उसकी सफाई की। और आप लोग चूल्हा बनाती हैं? चूल्हा बनाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ कल्पवास से ब्रह्मा के 1 दिन का पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होने वाले कल्पवास में श्रद्धालु संगम के तट पर अपना डेरा जमाते हैं और लगभग 1 महीने तक यहीं रहते हैं। कल्पवास एक बहुत ही कठिन साधना है। कल्पवास में श्रद्धालु को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता है। इसमें साफ सुथरे पीले और सफेद रंग के कपड़ों का अधिक महत्व होता है। इसमें दिन में 1 बार ही भोजन करना होता है। साथ ही श्रद्धालु को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना आवश्यक होता है। एक बार कल्पवास शुरू करने के बाद इसे पूरे 12 वर्षों तक करना होता है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर संगम के तट पर कल्पवासियों का मेला लगता है और यहाँ भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।